बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवर और काकड़ दीगर तमाम उम्मीदवारों को शिकस्त देकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने में कैसे कामयाब हुए? ये दिलचस्प रवादात किसी सनसनीखेज़ फ़िल्म की कहानी महसूस होती है। इक़्तिदार का ये हमा इसहाक़ डार, शाहिद खाक़ान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, फ़वाद हसन फ़वाद, जनरल रिटायर्ड राहल शरीफ, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी, जलील अब्बास जिलानी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, मखदूम अहमद महमूद, अब्दुल हफीज़ शेख, सादिक संजरानी और जाम कमाल से होता हुआ सेनेटर अनवर काकड़ के सर पर कैसे बैठा? ये तफसील जानने से पहले हम काकड़ फार्मूला वन की बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 18 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम इसहाक़ खान के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करते हुए डिक्टेशन न लेने का ऐलान किया तो सदर ने 58 2B के तहत कौमी असम्बली तहलील कर दी। मीर बलख शेर मज़ारी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। उनके ओहदे की मियाद 90 दिन थी, मगर 39 दिन ही बाद उन्हें घर जाना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। होना तो ये चाहिए था कि सदर गुलाम इसहाक़ खान अदालती फैसले की रोशनी में इस्तीफे देकर घर चले जाते, मगर वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से डट गए और मुंतखब हुकूमत की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने सालिस का किरदार अदा करते हुए तजवीज़ दी कि सदर और वज़ीर-ए-आज़म दोनों इस्तीफे देकर घर चले जाएं और आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। काकड़ फार्मूले के तहत सदर और वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी हो गई तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ढूंढने की ज़रूरत पेश आई। गुज़िश्ता चंद रोज़ 10-8 उम्मीदवारों के नाम सामने आए तो लोग उकता गए और उन्हें लगा कि इस बार मुतवक्का उम्मीदवारों की फ़ुरसत बहुत तवील हो गई है। लेकिन 1993 में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुतवक्का उम्मीदवारों की फ़ुरसत 80 अफराद पर मुश्तमिल थी। जब मुशाहरत का अमल शुरू हुआ तो यक्के बाद दीगर ये सब नाम किसी न किसी फ़रीक की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। आखिर में 2 टेक्नोक्रेट्स के नाम बाकी रह गए, एजीएन काजी और महबूब हक, मगर बेनज़ीर भुट्टो उन दोनों नामों पर मुतरज़ थी। चुनांचे आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की हिदायत पर DGISI जनरल जावेद अशरफ काजी ने जादूगर की तरह अपनी हेड से मोइन कुरैशी का नाम निकाला और इस पर सब मान गए। IMF के साबिक नायब सदर मोइन कुरैशी, जो अमेरिकी ग्रीन कार्ड होल्डर थे, इस वक्त सिंगापुर में थे और कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ नबर्द आजमा थे। उनसे रब्ता किया गया, मगर मोइन कुरैशी ने यह ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। मोइन कुरैशी के इनकार पर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी ने बैकअप प्लान के मुताबिक ज़िया दौर के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हलीम को बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म शामिल लाने का फैसला किया। जस्टिस हलीम इस वक्त अंदरूनी सिंध सफ़र कर रहे थे। कराची में ISI के एहलकार को टास्क दिया गया कि उन्हें ढूंढ कर रब्ता करवाएं। इस दौरान आखिरी कोशिश के तौर पर दोबारा मोइन कुरैशी से रब्ता किया गया तो वो कुछ हेल व हजत के बाद मान गए और यूं जस्टिस मोहम्मद हलीम तक पैगाम पहुंचने से पहले ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश वापस ले ली गई। मोइन कुरैशी पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका कौमी शनाख्ती कार्ड तैयार करके दिया गया, जिस पर पता वज़ीर-ए-आज़म हाउस दर्ज था। मोइन कुरैशी की आमद से पहले ही उनके भाई बिलाल कुरैशी की मावनत से शेरवानी भी सिलवाई जा चुकी थी, ताकि वो पाकिस्तान की कौमी लिबास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठा सकें। मोइन कुरैशी इंतखाबात होने के फौरी बाद अमेरिका वापस लौट गए और इंतकाल होने पर वहीं दफन हुए। इस बार जितने मुतवक्किल उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे थे, उनमें सबसे पहले अब्दुल हफीज़ शेख पर गौर किया गया, मगर उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की सूरत में ये तासुर जाता कि IMF का बंदा लगाया गया है। सियासी जमातों की ख्वाहिश थी कि किसी टेक्नोक्रेट के बजाय काबिल एतमाद सियासी शख्सियत को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मियां नवाज सिर्फ चाहते थे कि इसहाक़ डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने, ताकि आइंदा चंद माह के दौरान मैशियत में बेहतरी का क्रेडिट उनकी जमात को जाए, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आखिरकार साबिक सेक्रेटरी ख्वाजा जलील अब्बास जिलानी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हुआ। जहाँ बुलाकर बातचीत की जाती है, वहाँ उनका गैर रस्मी इंटरव्यू हो गया। उनकी रहायशगाह पर सिक्योरिटी के इंतजामात कर दिए गए। उन्होंने मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी, लेकिन शायद ये सब कुछ ब्लफ गेम का हिस्सा था। मौका आने पर जादूगर की तरह हेड से बलूचिस्तान का कार्ड निकाल लिया गया और यहाँ कहा जाने लगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए। सेनेटर अनवर काकड़ के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है कि वो मोहम्मद खान जुनेजो और ज़फ़रुल्लाह जमाली बनेंगे या फिर सादिक संजानी साबित होंगे। मुझे दोस्ती का दावा तो नहीं, अलबत्ता उनसे बरसों पुरानी शनासाई तब से है जब वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हुआ करते थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान बज़ात खुद कहा करते थे कि काकड़ साहब किसी और के तर्जुमान हैं। अनवर काकड़ का
ایک جملے نے مجھے بہت متاثر کیا کہ بلوچستان کو لاشیں تو رقبے کے حساب سے ملتی ہیں مگر وسائل آبادی کے تناسب سے۔ ان کی قابلیت اور صلاحیت پر ہرگز کوئی دو رائے نہیں، مگر جنہوں نے انہیں سیاست میں متعارف کروایا اور اب نگران وزیر اعظم بنایا وہ ان سے ایمان کی حد تک وفادار ہیں۔ لہٰذا میری دانست میں معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اسی کاکڑ فارمولہ 2 سمجھا جائے، کیونکہ یہ نگران وزیر اعظم صرف 3 ماہ کے لیے نہیں لائے گئے، منصوبہ بہت طویل اور خطرناک ہے۔